हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। देखिए एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो हमने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें लास्ट के 10 दिन में हम जो पढ़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो एग्ज़ाम में पक्का हर बार क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से, बस वही टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारा चीज़ रिवाइज़ कर लेंगे। तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। मध्य प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से विद्रोह थे। तो पहला विद्रोह था 1818 में हुआ। मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह कब हुआ? तो वो हुआ था 1818 में। किसने किया? अप्पाजी भोसले ने। ये नागपुर के शासक थे अप्पाजी भोसले। इन्होंने पहला विद्रोह किया 1818 में। ये क्यों हुआ था ये विद्रोह? क्योंकि ये जो शासक थे इन्हें अंग्रेज़ों ने बाध्य किया। इनका क्षेत्र था मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा का कछाड़ क्षेत्र। इसे छोड़ने के लिए बाध्य किया, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। युद्ध कहाँ पे हुआ था? बैतूल में युद्ध हुआ था अप्पाजी और अंग्रेज़ों के बीच। कहाँ के शासक थे? नागपुर के। तो 1818 में हुआ था। अब अगला देखते हैं। रायगढ़ का विद्रोह जो हुआ था 1833। पहला 1818 में हुआ, दूसरा 1833। ये किसके नेतृत्व में हुआ? जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने किया था। किसने किया था? देवनाथ सिंह ने। किसके पुत्र थे? राजा जुझार सिंह के पुत्र, रायगढ़ के राजा जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने रायगढ़ में विद्रोह किया। कब? 1833 में। फिर अगला विद्रोह आता है 1842 का विद्रोह। ये क्यों हुआ था? दुरावी संधि से असंतुष्ट होने के कारण कुछ लोगों ने विद्रोह किया। किस क्षेत्र में? सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, इन क्षेत्रों में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? किसने नेतृत्व किया था? तो भरहुत के मधुकर शाह, चंद्रपुर के जमींदार जवाहरत सिंह बुंदेला और मदनपुर के गोंड जमींदार दिलहन शाह और किरण शाह। हीरापुर से किरण शाह। कौन कौन हो गया? मधुकर शाह, जमींदार जवाहरत सिंह बुंदेला, दिलहन शाह और किरण शाह। देखिए शाह करके जितने हैं वो समझ लीजिए 1842 वाला जो विद्रोह हुआ था वो इसमें शामिल थे, ये नाम। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जब 1857 की क्रांति पूरे इंडिया में जब फैली तो मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ? मध्य प्रदेश में किस तरह से मध्य प्रदेश ने भाग लिया इसमें? तो 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में पहली बार 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 नीमच से शुरू हुआ था। कहाँ से? नीमच से। नीमच छावनी से शुरू हुआ, किंतु इसे कर्नल CB सोबर्स ने दबा दिया। किसने दबाया? इसका नाम पूछा जा सकता है किसने? CB सोबर्स ने दबा दिया इसको। किसकी मदद से? उदयपुर के सैनिकों की मदद से। जो राजपूत सैनिक थे अंग्रेज़ों के, उदयपुर के, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। देखिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा जो शासक थे वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, इस क्रांति का। वो अंग्रेज़ों की तरफ से थे, इसलिए ये विद्रोह पूरे मध्य प्रदेश में फैल नहीं पाया। और जो CB सोबर्स था उसने नीमच का किला और निम्भेड़ा का किला जीत लिया और इस तरह से जो सेनानी थे उनकी हार हुई। देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ से संबंधित है। तो पहले हो गए तात्या टोपे। इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से रहा है, ग्वालियर से। इनका संबंध कानपुर, झांसी और ग्वालियर तीनों जगह से रहा है। कानपुर की तरफ से भी लड़े, झांसी की तरफ से लक्ष्मीबाई के साथ, और फिर ग्वालियर में भी लड़े थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही होगा, इन्होंने झलकारी बाई के साथ लड़ाई की थी। इनकी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। और झांसी और कालपी से संबंधित हैं। बाद में ग्वालियर गई थी इन्होंने और तात्या टोपे ने मिलके ग्वालियर का किला जीता। फिर वहाँ पे दोनों ने साथ लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। तात्या टोपे को अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दे दी गई। किसने धोखा किया था इनके साथ? तात्या टोपे के साथ मान सिंह ने धोखा दिया और इनको पकड़वा दिया अंग्रेज़ों से और इनको फांसी दे दी गई। अब अगले आते हैं टाटिया भील। टाटिया भील कौन से ज़िले से? खरगोन। टाटिया भील खरगोन। शेख रमजान, शेख से आप याद कर सकते हैं सागर, शेख रमजान सागर। राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, राजा से आप याद कर सकते हैं राघवगढ़। अब अगला देखते हैं कौन है? नारायण सिंह रायपुर। नारायण सिंह रायपुर। सादत खान महू, इन्होंने 1 जुलाई 1857 में विद्रोह किया था। सादत खान महू। रानी अवंतीबाई रामगढ़। रानी अवंतीबाई रामगढ़। देखिए एक जमींदार थे जिनकी मृत्यु होने के बाद अंग्रेज़ उनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे। वो रामगढ़ के एरिया के वो जमींदार थे।
तो रानी अवंतीबाई ने उनका अंग्रेज़ों का विरोध किया और युद्ध लड़ा, जिसे खेती का युद्ध कहते हैं। और फिर रानी अवंतीबाई की जीत हुई, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि इनकी हार हो सकती है, तो इन्होंने खुद को कटार भोंक ली। किसने? रानी अवंतीबाई ने। किसके साथ? रानी अवंतीबाई की एक अंगरक्षिका थी, कौन? गिरधारी बाई। इन दोनों ने खुद को कटार भोंक के आत्महत्या कर ली। भीमा नायक कहाँ से संबंधित है? मंडलेश्वर उज्जैन से। गिरधारी बाई जिन्होंने आत्महत्या की थी रानी अवंतीबाई के साथ, ये रामगढ़ से हैं। ये दोनों रामगढ़ हो गए। शंकर शाह गढ़मंडला, श्री बहादुर मंडला, शंकर शाह गढ़मंडला, श्री बहादुर मंडला। देवी सिंह मंडला, सुरेंद्र भाई सासे संबलपुर। उसके बाद डेलेन शाह नरसिंहपुर। एक बार आप मैप देख लीजिए मध्य प्रदेश का, तो इसे याद करने में आसानी होगी कौन कहाँ पे है, क्योंकि इमेज क्रिएट होती है दिमाग में। शंकर शाह गढ़मंडला, श्री बहादुर मंडला, देवी सिंह मंडला, सुरेंद्र भाई संबलपुर, डेलेन शाह नरसिंहपुर। अब देख लेते हैं आगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी। तो 1891 में आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर का अधिवेशन हुआ, जिसके तहत गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया जाने लगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रांत तब कहते थे, और मालवा के क्षेत्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कब से मनाया जा रहा है? 1891 से। कौन से अधिवेशन के तहत? नागपुर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? पी आनंद चार्लू ने। अब मध्य प्रदेश के सेनानी एक थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो इन्होंने 1901 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन था 1901 का, इसमें न्याय और शासन विभाग को अलग अलग करने की मांग की थी। ये भी मध्य प्रदेश से थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर हरि सिंह, इन्होंने 1901 के अधिवेशन में न्याय और शासन विभाग को अलग करने की मांग की। फिर 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया, और इसी टाइम पे खंडवा में एक अखबार चल रहा था, सुबोध सिंधु, और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स। ये इम्पोर्टेंट है। खंडवा में कौन सा? सुबोध सिंधु, और जबलपुर में जबलपुर टाइम्स। ये हिंदी को सपोर्ट करते थे ये अखबार, और राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न करते थे सभी राष्ट्रवादियों में जो वहाँ के निवासी थे मध्य प्रदेश के। और माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। कहाँ से? होशंगाबाद से। इनकी मृत्यु भोपाल में हुई थी। तो इनका एक अखबार था पत्रिका कर्मवीर। 1906 का जबलपुर अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रांतीय अधिवेशन था। अगर हम बात करें रोलेट एक्ट की, तो इसका भी प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। रोलेट एक्ट का विरोध किया गया कहाँ से? खंडवा से। किसने किया? दादा साहब खापर्डे के नेतृत्व में 20 मार्च को खंडवा में रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। अब असहयोग आंदोलन की बात आती है। जबलपुर में इसका सपोर्ट किया गया असहयोग आंदोलन का। इसमें विक्टोरिया टाउन हॉल, जिसे अब गांधी भवन कहा जाता है, वहाँ झंडा फहराया गया। किसने फहराया? श्री प्रेमचंद उस्ताद ने। किसने? प्रेमचंद उस्ताद ने विक्टोरिया हॉल जो जबलपुर में है वहाँ पे झंडा फहराया। अब झंडा सत्याग्रह आता है, कब हुआ था? मार्च 1923 में जबलपुर में। मार्च 1923 जबलपुर। किस लिए हुआ था? क्योंकि नगर पालिका पे कुछ लोग झंडा फहरा रहे थे, जिसका ब्रिटिशों ने विरोध किया। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, इन्होंने सत्याग्रह आरंभ कर दिया कि हमें ऐसे रोका नहीं जा सकता। इसके विरोध जो सत्याग्रह हुआ, इसके बाद 18 अगस्त, ये 1923 है, 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने ध्वज के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। क्योंकि सत्याग्रह हुआ था तो अनुमति मिल गई। किसने किसने जुलूस में पार्टिसिपेट किया? माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। और झंडा सत्याग्रह जो था मार्च 1923 में हुआ था, इसमें नेतृत्व किसने किसने किया? सत्याग्रह में कौन कौन था? सुंदरलाल शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी। देखिए इन्हें सज़ा भी दे दी गई थी इसी कारण, 6 महीने की, सुंदरलाल को। अब देखते हैं अगला आंदोलन, जंगल आंदोलन। ये आदिवासियों से रिलेटेड था। इसमें आदिवासी लोग जंगल में से निकल गए और अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए कंधे पर कंबल रख लिया, हाथ में लाठी ले ली और अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध के लिए निकल पड़े। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंजन सिंह कोरकू। इसे सपोर्ट मिला था डीपी मिश्रा का और लाला राम वाजपेयी का।
जंगल आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ था, बैतूल में। 1930 बैतूल। जंगल आंदोलन कब हुआ? 1930 में बैतूल में। जो जंगल वाला एरिया था ये आदिवासी लोगों का आंदोलन था। ये जो आंदोलन था, जंगल आंदोलन, ये दांडी यात्रा से प्रभावित था। जैसे गांधी जी निकल गए थे यात्रा पे लोगों को साथ लेके, वैसे ही था ये। मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में जबलपुर में हुआ। 1930 में ही जंगल आंदोलन भी हुआ और नमक सत्याग्रह भी हुआ 1930 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। कहाँ पे हुआ था? गांधी चौक पर दुर्गा शंकर मेहता ने नमक कानून तोड़ा। किसने तोड़ा? दुर्गा शंकर मेहता ने, गांधी चौक में। इसमें कौन कौन से ज़िले लगभग शामिल थे? ये पूरे मध्य प्रदेश में लगभग फैला हुआ था। जबलपुर, खंडवा, सीहोर, रायपुर, इतने ज़िले में और भी ज़िले थे शामिल जहाँ पे ये नमक सत्याग्रह फैला था। अब आता है चरण पादुका नरसंहार। ये क्या था? देखो 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे 21 लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया, क्योंकि ये लोग जनसभा कर रहे थे और इनके ऊपर ब्रिटिशों ने गोलियां बरसा दी। जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था कि लोग जनसभा कर रहे थे, उन पे गोलियां चला दी गई, वैसे ही यहाँ पे हुआ। इस जो मैदान था उसका नाम था चरण पादुका मैदान। तो उसी सभा में यहाँ पे इन लोगों को 21 लोगों को मार दिया गया। इस चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का कहते हैं। देखिए, एक भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, एक मध्य प्रदेश का है। ये वाला पूरे मध्य प्रदेश का है, चरण पादुका नरसंहार। अगर एग्जाम में आए, बहुत पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? तो चरण पादुका को कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल था जिसे मारा गया? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे। सेठ सुंदरलाल बरोहा, चीरू कुर्मी, बंधैया के हलकई अहीर, धर्मदास रामलाल इत्यादि। अब देख लेते हैं पंजाब मेल हत्याकांड क्या था। ये 23 से 24 जुलाई 1931 में हुआ। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें 3 लोग थे। वीर यशवंत सिंह, ये दमोह से थे, देवनारायण तिवारी और दलपत राव। इन तीनों लोगों ने मिलकर खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया और यहाँ का जो अधिकारी था हैक्सल, उसकी हत्या कर दी। किसने किसने? यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव। फिर 11 दिसंबर को यशवंत की और देवनारायण को फांसी दे दी गई। यशवंत और देवनारायण को। दलपत राव को काला पानी की सज़ा हो गई। दलपत राव को काला पानी की सज़ा हो गई। तो एग्ज़ाम में आता है कि पंजाब मेल हत्याकांड में किसे किसे फांसी दी गई? तो वो हैं यशवंत सिंह और देवनारायण। किसे काला पानी की सज़ा हुई? तो दलपत राव को। अब देख लेते हैं सोगबल हत्याकांड। जो सोगबल नरसंहार था ये सतना में हुआ, सतना ज़िले में 19 जुलाई 1938 को। 19 जुलाई 1938। कौन सी रियासत थी? सोहावल रियासत, इसलिए इसे सोहावल नरसंहार कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से थे जिन्हें मार डाला गया? लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम, मंधीर पांडे। लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम, मंधीर पांडे। इनको माजन गांव में इनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। रास्ते में इन्हें माजन गांव में मार दिया गया, इसलिए इसे माजन गोली कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माजन गोली कांड। एग्जाम में पूछा जा सकता है माजन गोली कांड किसे कहते हैं? तो सोगबल नरसंहार को। सोगबल नरसंहार को किसे मारा गया? लाल बुद्ध प्रताप सिंह को मारा गया, रामाश्रय गौतम को, मंधीर पांडे को। देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन क्या था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष। कब कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? पहली बार तो बने थे 1938 में। 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में है वहाँ पे इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार त्रिपुरी जो जबलपुर में स्थित है यहाँ पे इन्हें अध्यक्ष बनाया गया 29 जनवरी 1939 में। 52वां ये अधिवेशन था। किसके खिलाफ ये अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया था 203 मतों से। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का सपोर्ट मिला था, फिर भी ये जीत नहीं पाए, इसलिए गांधी जी इनसे खफा रहते थे सुभाष चंद्र बोस से। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसी रीज़न से कांग्रेस छोड़ दी। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला है रतलाम ज़िले में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो स्वामी ज्ञानानंद थे। फिर 1931 में रतलाम में महिला सेवा दल की स्थापना की गई थी। 1931 में कहाँ की गई? रतलाम में महिला सेवा दल की स्थापना।
फिर 1922 में भोपाल रियासत में सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूछा जा सकता है किस कोतवाली के सामने, तो सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी कपड़ों की होली 1922 में जलाई गई थी। भोपाल का राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष, तो देखिए हमें पता है कि हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन भोपाल को जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। तब तक ये एक अलग रियासत था जो ना इंडिया में शामिल था ना पाकिस्तान में। यहाँ एक नवाब था हमीदुल्ला, वो कहता था कि हम इसे अलग देश बनाएंगे। 1948 में लेकिन मांग उठने लगी कि भारत में विलय किया जाए। जो जनता थी वो चाहती थी कि भारत में विलय हो भोपाल का। इसमें जो मेन थे, जो चाहते थे ऐसा, भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव। देखिए जो रतन कुमार हैं ये इसमें मेन थे। इन्होंने एक अखबार निकाला, उसका नाम था नई राह, जो लोगों को स्वतंत्रता के लिए भारत में शामिल करने के लिए भोपाल को लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरता था। जो मेन केंद्र था इसका स्वतंत्रता संघर्ष का वो था जुमेराती स्थित रतन कुटी। रतन कुटी केंद्र था। भाई रतन कुमार इसमें मेन थे, प्रोफेसर अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव। और फिर आज़ादी कब मिली भोपाल को? 1 जून 1949 को भोपाल जो है इंडिया में शामिल हो गया। आज़ादी क्या मिली? इंडिया में शामिल हो गया। अब देखते हैं भोपाल का जलियांवाला कांड। हमने मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड देखा था जो चरण पादुका नाम से प्रसिद्ध है। चरण पादुका नरसंहार जो है उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड। अब भोपाल का जलियांवाला कांड देखेंगे। 14 जनवरी 1949 को हुआ, वो भी 14 जनवरी को हुआ था 1931 में। चरण पादुका जो आंदोलन था, चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कहते हैं, वो 1931 में हुआ था सेम डेट पे। ये 1949 में कहाँ हुआ? रायसेन के बोरास गांव में। रायसेन के बोरास गांव में नर्मदा नदी के किनारे कुछ लोग तिरंगा फहराना चाहते थे। ये तो आज़ादी के बाद की बात है ना, 14 जनवरी 1949 की बात है। लेकिन तब तक भोपाल को इंडिया में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए जो जाफ़र अली खान था ये हमीदुल्ला का सेनापति था। इसने विरोध किया, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई और कितने लोग मारे गए? बैजनाथ गुप्ता, बहुत सारे लोग मारे गए। उसमें कुछ मेन हैं, बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह। इन लोगों की हत्या कर दी गई गोली मार के। किसने की? जाफ़र अली खान ने। अब अंतिम आंदोलन देख लेते हैं। रीवा का चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को हुआ। कर लेने के विरोध में, मतलब ज़्यादा कर लेते थे जबरन, तो इसके विरोध में त्रिभुवन तिवारी और भैरवनाथ उमलिया खड़े हुए, जिनकी हत्या कर दी गई सैनिकों द्वारा, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई। देखिए आज के लिए इतना ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आता है। इससे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।